हेलो एवरीवन। आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ वो है एसएसबी डे 2 साइकोलॉजिकल टेस्ट। तो जब डे 1 जो बच्चे स्क्रीनिंग हो जाते हैं उनका दूसरे दिन साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है। साइकोलॉजिकल टेस्ट में जनरली 4 टेस्ट होते हैं, 4 पैरामीटर्स होते हैं जिस पे आपको साइकोलॉजिस्ट असिस्ट करते हैं, टेस्ट करते हैं कि इसमें ऑफिशियल लाइक क्वालिटीज़ हैं या नहीं है। तो पहली तो जो होता है टेट, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, पेट, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, एसआरटी, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, और चौथा सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। तो सबको डिटेल में बताना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसके बाद मैं आपको बताता हूँ आज टेट के बारे में। वेट और एसआरटी और सेल्फ डिस्क्रिप्शन के बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो जो टेट होता है, टेट जो होता है थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, इस टेस्ट में आपको 10 से 12 स्लाइड्स दिखाई जाएंगी और जो लास्ट वाली होती है इसमें वो ब्लैंक होती है। इसमें क्या होता है कि इसमें सीरियल वाइज आपको स्लाइड्स दिखाई जाएंगी, उस पर आपको स्टोरीज लिखनी होती हैं। अब इसमें जो साइकोलॉजिस्ट या जो भी इन्विजिलेटर होते हैं वो आपको टेस्ट से पहले सारी ब्रीफिंग दे देंगे। तो जो लास्ट स्टोरी होती है वो ब्लैंक होती है, तो उसको आप अपने घर से प्रिपेयर करके ले जाएं और वहाँ पे उस ब्लैंक जब आएगा तब उस पर आप वो लिख देंगे। अब इसमें रूल्स क्या होते हैं कि इसमें जो पिक्चर्स दिखाई जाती हैं वो 30 सेकेंड्स के लिए दिखाई जाती है और फिर 4 मिनट का टाइम होता है। ये पीपीडीटी से थोड़ी डिफर होती है। पीपीडीटी डे 1 में जो होता है उसमें स्क्रीनिंग में वो थोड़ी हेजी होती है। उसमें आपको 4 चीज़ें लिखनी होती हैं: एज, नंबर ऑफ़ कैरेक्टर, जेंडर और मूड। ये 4 चीज़ें आपको एक बॉक्स में लिखनी होती है। एक्शन में उसकी हेडिंग, जो भी आप टाइटल, जो भी आप स्टोरी लिखने जाते हैं, और फिर नीचे आप लिखना स्टार्ट करते हैं। इसमें ऐसा नहीं होता, जैसे स्टोरी होगी आपकी आंसर शीट होगी उसमें आपको सीरियल वाइज आपको स्टोरी लिखनी है। 30 सेकेंड्स का टाइम मिलेगा और इमेज जो होती है पीपीडीटी से काफ़ी क्लियर होती है, ये हेजी होती है। अब इसमें जैसे स्टोरी 1 बाय 1 दिखाते हैं आपको वैसे ही वैसे लिखनी है। इसमें एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि कटिंग ना हो आपसे। तो ये एनालिसिस किया जाता है कि ये एक बार में डिसीजन नहीं ले सकता, ये थोड़ा पजल्ड टाइप का कैंडिडेट है तो उसको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। किसी किसी में 10 भी दिखाते हैं तो 11th वाली ब्लैंक होती है, किसी में 11 दिखाते हैं तो 12th वाली जो होती है वो ब्लैंक स्टोरी होती है, जो आपको खुद से लिखनी है। और मेरा ये सजेशन है आप घर से इसको प्रिपेयर करके ले जाएं। अब इसमें क्या होता है कि इसमें कुछ टिप्स ये होती हैं कि इसमें हमेशा एक प्रॉब्लम होती है स्टार्टिंग में, अगर आप दिखाएंगे फिर उस प्रॉब्लम से आप कैसे शॉर्ट आउट कर रहे हैं ये मेनली होता है। नेगेटिव में भी आपको यही करना है, पॉजिटिव स्टोरी में भी यही करना है। थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि ये जो मैं पिक्चर दिखाई, अब हर चीज़ में एकदम से आप हीरोइक दिखा देंगे, एकदम से वो दिखा देंगे बिना प्रॉब्लम को एनालाइज किए कि प्रॉब्लम क्या थी, फिर प्रॉब्लम से लड़े कैसे और फाइनल कंक्लूजन में प्रॉब्लम से हम बाहर कैसे आए। तो ये चीज़, ये 3 पॉइंट्स हमेशा रिमेंबर करके आपको आगे स्टोरी लिखनी है, एकदम से हर चीज़ को नहीं। और क्या स्टोरी है, क्या जो हम स्टोरी लिख रहे हैं वो सेंसिबल है या नहीं है। अब मिसाल के तौर पे जो मैंने दिया था एसएसबी इलाहाबाद में, तो उसमें क्या हुआ था कि एक जो आपने फोर्ट में देखी होंगी ना अंग्रेज़ों के ज़माने की जो तोप सी होती हैं, वो थी, एक ग्राउंड पे खड़ी हुई थी और एक आदमी जा रहा था बीच के किनारे, और आगे पाम ट्रीज दिख रहे थे जो जनरली बीच पे होते हैं। तो कुछ कैंडिडेट्स ने लिखा कि वो आर्टिलरी में कैप्टन है, ये है वो है। भाई पहली बात तो ये कि आर्टिलरी के कैप्टन ऐसी जो भी है वो ऑफिसर आप दिखा रहे हो उसमें, तो ऐसी गन्स तो कब की, अंग्रेज़ों के टाइम की, अभी तक कोई यूज़ नहीं करता। तो उसकी स्टोरी ये हो सकती थी कि रमेश 5 फ्रेंड्स के साथ घूमने गया, पाँचों थोड़ा घूमने में इधर उधर हो गए, तो सब ने ये डिसाइड किया कि सब अपना घूमने के बाद इस एक पॉइंट पे आके मिलेंगे 5:30 PM पे। ये जो पॉइंट है, ये जो आर्टिलरी अंग्रेज़ों की गन है, यहाँ पे एक हमने मार्क लगा रखा है कि हम यहाँ पे आके मिलेंगे 1-2 घंटे घूमने के बाद। पर जब रमेश पहुँचा वहाँ कोई नहीं था, तो वो अपने फ्रेंड्स को वापस ढूंढने निकल गया। एक एग्जांपल और है कि एक आदमी है, एक घर के छत पे खड़ा हुआ है और नीचे उसकी मोटरसाइकिल खड़ी हुई है। तो वो कहेंगे कि
कोई एक बंदा था अमित नाम का, वो डिप्रेशन में था तो वो छत पे खड़ा हो गया। फिर वो बाइक को देख के घूमने का प्लान करने लगा, फिर वो घूमा फिरा छत पे घूमा तो उसकी डिप्रेशन दूर हो गई। ये स्टोरी भी लिखते हैं बहुत से लोग, लेकिन स्टोरी ये भी हो सकती है कि अमित बाइक से जा रहा था तो उसे कुछ घर में से कुछ आवाज़ सुनाई दी, पर वो घर उसे लॉक मिला तो उसे लगा शायद छत से आवाज़ आ रही होगी। तो छत पे वो जाके देखता है तो उसे कोई नज़र नहीं आता। फिर वो नीचे उतर के वापस आता है, नेबर से कांटेक्ट करता है और भी लोगों की हेल्प लेके उस घर को लॉक तोड़ता है। वो पाता है कि एक बच्चा सो रहा था, उसके पेरेंट्स थोड़ी देर के लिए बाहर चले गए और वो बच्चा जाग गया इसी बीच और वो उठ के रोने लगा। तो इस चीज़ को उसने एनालाइज़ किया, उसने छत पे देखा आवाज़ कहाँ से है। जब उसे कुछ समझ में नहीं आया, उसने लॉक देखा गेट पे, तो फिर वो वापस चला गया नेबर्स के पास और नेबर से हेल्प लेके उसके पेरेंट्स को कांटेक्ट करके वो लॉक खुलवाया और प्रॉब्लम से वो निकल आया। एक ये था कि एक स्टोरी एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल है कि एक मतलब गांव टाइप एरिया है, रूरल एरिया है, झोपड़ी वोपड़ी टाइप भी दिखाई जा रही हैं, कच्चे घर भी हैं, पक्के घर भी हैं और आंधी सी है, थोड़ा सा स्टॉर्म है। वो बंदा अकेला सा चल रहा है, खूब तेज़ हवा चल रही है और एक ट्री भी फॉल हुआ है, पत्ते भी गिर रहे हैं। तो बैकग्राउंड से यही लग रहा था कि वो रूरल एरिया है। आपको सबसे पहले ये देखना है कि हर स्टोरी में बैकग्राउंड क्या है, सिचुएशन क्या है। अगर आप बैकग्राउंड और सिचुएशन एनालिसिस करेंगे तो आपकी स्टोरी ज़्यादा अच्छी बनेगी। तो मैंने बताया कि एक आदमी है, गाँव सा एरिया में है, एक लड़का है यंग एज का, वो जा रहा है, पेड़ गिरा पड़ा है, कच्चे हाउस जो होते हैं गाँव में वो टूटे पड़े हैं और पेड़ भी गिरे हैं, पत्ते भी गिर रहे हैं। तो स्टॉर्मी एरिया था वो, पर वो अकेला दिख रहा है, उसमें कोई है नहीं, ज़्यादा कैरेक्टर कुछ हमें पीछे नज़र नहीं आ रहे हैं। तो उस केस में स्टोरी ये हो सकती है कि कुछ कैंडिडेट्स होते हैं जो ये सोचते हैं कि ऑफिसर समेत जोशीले होते हैं आर्म फोर्सेस के और वो अपना करेज दिखाने के लिए उस तूफान में जा गया। तो ये स्टोरी इतनी रिलेवेंट नहीं होगी। स्टोरी ये हो सकती है कि उस सुबह रेडियो पे न्यूज़ आई हरिपुर विलेज में कि तूफ़ान आने वाला है, तो उसने सब गांव वालों को अपने फैमिली मेम्बर्स की मदद से और ग्राम प्रधान जो होते हैं उनकी मदद से गांव वालों को एक सेफ प्लेस पे पहुंचाया। फिर भी इस बात को कंफर्म करने के लिए कोई रह तो नहीं गया है, कोई छोटा बच्चा या कोई ओल्ड एज पर्सन। तो तूफ़ान स्टार्ट हो चुका था, उस स्टार्टिंग में पूरी तरह नहीं आया था लेकिन फिर भी स्टार्ट हो चुका था। तो उस चीज़ क्रॉस चेक करने के लिए वो दोबारा गांव में गया कि कोई ओल्ड एज पर्सन या कोई छोटा यंग एज का कोई बेबी गांव में रह तो नहीं गया, क्योंकि अगर कोई रह गया होगा तो उसकी लाइफ को बहुत ज़्यादा थ्रेट हो सकता है या डेंजर हो सकता है। उसको क्रॉस चेक करके वो वापस अपने ही विलेजर्स जहाँ सेटलमेंट किए गए थे सेफ प्लेस में वापस वहाँ पे चला गया। तो टैट में हमेशा ये ध्यान रखिए, कटिंग नहीं करनी, बैकग्राउंड एनालाइज करना है, अच्छे से देखना है 30 सेकंड तक, फिर स्टोरी आराम से लिखनी है। 4 मिनट इनफ टाइम है। आप थोड़ा सा गूगल पे जाके टैट इमेजेस सर्च करेंगे तो आपको स्टोरीज मिल जाएंगी और आप ट्राई कीजिए, खुद से लिखिए। थैंक यू।